तरुण विश्वकर्मा और हमने पिछले पार्ट में इस चीज़ के बारे में बात किया था कि जो लोग यहाँ के होते हैं किस तरीके से पानी का इस्तेमाल करते हैं और उनको वेस्ट नहीं करते हैं। और जो वहाँ पे लेक्स वगैरह होते हैं उसमें चाहे बिजनेसमैन हो या लेबर्स हो, सभी लोग आके उसमें अपना योगदान देते हैं जिससे कि पानी का वो सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। सो हम आगे की पार्ट यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एवरी हाउस हैड अ सिस्टम टू कलेक्ट द रेन वाटर। हर एक घर में क्या होता है, सिस्टम होता है कि किस तरीके से वो पानी को कलेक्ट कर सके। लुक एट द पिक्चर ऑन द योर राइट। आप यहाँ साइड में एक पिक्चर देख सकते हो जहाँ पे आप देख सकते हो हाउ डू यू थिंक द रेन वाटर दैट फॉल ऑन द रूफ एंड विल रीच द ग्राउंड टैंक। जैसे ही मतलब ऊपर बरसात होती है उनकी छत पे वो पानी आता है और पानी आने के बाद वहाँ से पाइप के थ्रू वो नीचे ग्राउंड में टैंक लगाया रहता है, फिर वहाँ पे वो पानी सारा इकट्ठा हो जाता है और उन पानी का वो क्या कर लेते हैं, इस्तेमाल बाद में अपने हिसाब से करते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं, हैव यू एवर सीन द स्टेप वेल। क्या आपने आज से पहले कभी स्टेप वेल देखा है? अगर नहीं देखा तो आप साइड में देख सकते हो। लुक एट द पिक्चर एंड कैन यू इमेजिन बाय लुकिंग एट द पिक्चर दैट अ स्टेप गो डाउन सेवरल स्टोरीज डीप। मीन्स यहाँ पे आपको जैसे जैसे नीचे जाते हो वैसे वैसे लडर्स आपके पास होते हैं, आप उनकी मदद से नीचे चले जाते हो। इंस्टेड ऑफ अ ड्रॉइंग द वाटर अप फ्रॉम द वेल, जैसे जैसे पानी ऊपर आता है द पीपल कुड गो डाउन द स्टेप एंड रीच द वाटर। और जहाँ पे पानी जैसे होता है उसी के हिसाब से लोग ऊपर या नीचे जैसे होता है वहाँ पे जाते हैं और पानी का ला लेते हैं। ये हालांकि ये इस्तेमाल होता था पहले के ज़माने में, पर आज लोग इसका उतना इस्तेमाल नहीं कर पाते क्योंकि वाटर स्टोरेज नहीं हो पाता है। और दूसरी चीज़, अपने घर में लोग समरसेबल का भी आजकल ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं। सो अब हम आगे आते हैं। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड स्टेप वेल। और इसी वजह से इसे स्टेप वेल कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे लैडर्स बनी होती है जिनकी हेल्प से आप नीचे जा सकते हो। लॉन्ग अगो पीपल यूज टू मेक अ लॉन्ग जर्नी विद देयर कारवांस ऑफ एनिमल्स एंड गुड। बहुत समय पहले के बारे में अगर बात की जाए तो लोग एक जगह से दूसरी जगह तक सफ़र करने के लिए ढेर साल पहली बात तो ग्रुप में चलते थे और जिन्हें हम कारवांस के भी नाम से जानते थे, और साथ ही साथ उनके पास एनिमल्स भी हुआ करते थे और जो सामान वो ले जाते हैं वो भी हुआ करते थे क्योंकि उन्हें बीच बीच में पहले गाड़ी घोड़े होते थे पर गाड़ियाँ तो होती नहीं थी, जिनकी वजह से वो कुछ समय तक चलते थे और बाद में फिर आराम करने के लिए और अपने खाने पीने के लिए जो भी रहता था अपना जानवर भी साथ में लेके जाते थे और अपने सही ग्रुप्स ऑफ द पीपल साथ में चलते थे। पीपल फेल्ट इट वॉज अ गुड थिंग टू गिव अ वाटर टू थ्रस्टी ट्रेवलर। और लोगों को ये लगता था कि ये जो चीज़ें हैं लोगों को इस्तेमाल में या जो थ्रस्टी ट्रेवलर होते हैं उनको यूज़फुल हो सकती। दस दे बिल्ड मेनी ब्यूटीफुल स्टेप वेल। और इसी की वजह से उन्होंने स्टेप वेल्स बनवाए। हैव यू एवर फेस्ड अ शॉर्टेज ऑफ अ वाटर इन योर एरिया। क्या आपने अपने अगल बगल मोहल्ले में या अपने एरिया में पानी की कमी महसूस की है या देखी है? यदि हाँ, देन व्हाट वाज द रीज़न फॉर इट। तो बताइए इसका क्या कारण था। आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। टॉक टू योर ग्रैंड मदर और एनी एल्डरी पर्सन। आप अपने इर्द गिर्द या जो भी आपके घर में बड़े हों, ग्रैंड मदर हो या एल्डर पर्सन हो, आप उनसे बात करो एंड फाइंड आउट व्हेन दे वर ऑफ योर एज, कि जब वो उस आपकी एज में थे या तब उनके टाइम में क्या हुआ करता था। फ्रॉम वेयर डिड दे गेट वाटर फ्रॉम द हाउस, कि वो पानी कहाँ से लाया करते थे अपने घर के इस्तेमाल के लिए। एंड हैज़ देयर बीन अ चेंज नाउ, क्या आज ये पूरी तरह से बदल गया है। आपको ये सवाल घर में करने हैं और पूछना है और आपको मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। फिर आपके कोई भी डाउट्स होंगे तो मैं वहाँ पे आपको आंसर करूँगा। What kind of a water arrangement were made for the travelers? For example, पियाओ, मस्कास, लेदर बैग्स और एनी अदर्स। मीन्स यहाँ पे कहा जा रहा है जो ट्रैवलर्स हुआ करते थे पहले के टाइम में तो बॉटल ऐसे कुछ चीज़ें हुआ नहीं करती थी, तो वो लोग किस तरीके से पानी को अपने पास जमा करते थे या रखते थे। तो उनके पास लेदर बैग्स हुआ करते थे या पियाओज हुआ करते थे जिनका इस्तेमाल वो पानी पीने के लिए रखते थे और करते थे। नाउ व्हाट डू यू पीपल डू अबाउट वाटर व्हेन दे ट्रेवलर। पर आज के टाइम पे लोग क्या यूज़ करते हैं, आपको पता है, इसे आंसर देने की मुझे ज़रूरत नहीं है। एंड कस्टम्स रिलेटेड टू वाटर। अब कुछ ऐसी चीज़ें जो मान्यताएं होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। इवन टुडे पीपल गेट
वाटर फ्रॉम वेरी ओल्ड लेक। आज की बात की जाए तो कई जगह पे हैं जहाँ पे लोगों को पानी मिलता है पुरानी लेक से, धाराएं जिसे हम कहते हैं, स्टेप वेल से, नौलास से। फिर उसके बाद आता है मेनी कस्टम एंड फेस्टिवल्स आर रिलेटेड टू वाटर। कई हमारे कस्टम्स एंड फेस्टिवल्स जो होते हैं वो हमारे वाटर से रिलेटेड रहते हैं। एट सम प्लेसेस वेन एवर लेक गेट फिल्ड अप विथ रेन वाटर। कई जगह ऐसी होती है जहाँ पे हमारा जो लेक्स होते हैं वो रेन वाटर्स जो बरसात होती है उसके थ्रू पूरा भर जाते हैं। द पीपल गैदर अराउंड द लेक टू सेलिब्रेट। और लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं सेलिब्रेट करने के लिए। सी द ब्राइड ऑफ उत्तराखंड इन अ पिक्चर। ये आप देख सकते हो, उत्तराखंड की एक पिक्चर है साइड में आप। एंड आफ्टर गेटिंग अ मैरिड, जब यहाँ पे लोग शादी हो जाती है, सी हैज़ केम टू द न्यू विलेज। जब वो दूसरे गांव में जाते हैं, नए गांव में या रहने के लिए, सी ब्लोज टू द स्प्रिंग और द पॉन्ड। एंड इन सिटी वन कैन सी एन इंटरेस्टिंग फ्रॉम ऑफ दिस कस्टम्स। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो लोग आते हैं यहाँ पे पूजा करते हैं उसके सामने, क्योंकि लोगों की मान्यताएं वहाँ पे हैं और ये चीज़ें अपने लिए लोग करते हैं। एंड दे न्यू ब्राइड वर्शिप द टैप ऑफ हर होम। और यहाँ पे वो जो रहती है ब्राइड, जो रहती है, जो महिला रहती है, वो यहाँ से पूजा करती है और अपने घर में पानी यहाँ का इस्तेमाल जो करने के लिए वो लेके जाती है, एक टैप का निर्माण करती है जिससे वो अपने घर में पानी यहाँ का इस्तेमाल कर सके। कैन वी इवन इमेजिन लाइफ विदाउट वाटर। आप इमेजिन कर सकते हो कि बिना पानी के हमारा जीवन क्या होगा। डू यू हैव सम स्पेशल पॉट्स ऑफ वाटर एट योर प्लेस। क्या आपके अगल बगल कुछ स्पेशल पॉट्स हैं जहाँ पे पानी का इस्तेमाल होता हो, पानी वहाँ से आता हो सकता है हो, नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। एंड लुक, वाटर इज़ बीइंग फिल्ड इन द ब्यूटीफुल कॉपर पॉट। आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ कॉपर पॉट बने हुए हैं जो कि कितने इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। एंड मैनी द शाइनिंग येलो पॉट ऑफ ब्रास इज सीन इन द अदर पिक्चर। आप यहाँ पे देख सकते हो जो कि हमारा ब्रास से निर्मित है, ब्रास से बना हुआ है। एंड मेनी स्टोन कार्विंग्स आर आल्सो मेड नियर द प्लेस ऑफ अ ड्रिंकिंग वाटर। आप ये देख सकते हो जो ये हमारा कार्विंग्स है जो कि एक अलग स्ट्रक्चर से बना है, यहाँ से हमारा वाटर आता है और कितनी ब्यूटीफुल इसकी डिज़ाइन यहाँ पे की गई है, आप देख सकते हो। एंड हैव यू एवर सीन एनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग नियर द प्लेस ऑफ वाटर। क्या आपने अगल बगल या जहाँ से पानी आता है उसके अगल बगल कोई अच्छी सी बिल्डिंग देखी है, और अगर देखी है तो कहाँ देखी है? आप मुझे इसका जवाब कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। फाइंड आउट, आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें फाइंड आउट करनी है। लेक में, वेल और स्टेप वेल्स में, नियर योर हाउस और स्कूल। क्या आपके स्कूल के आसपास हैं कहीं, अगर आपने देखा है तो? ठीक, वेल और स्टेप वेल नियर योर हाउस या स्कूल। एंड विजिट इट एंड फाइंड आउट मोर अबाउट इट। आप उस लेक के पास या स्टेप वेल के पास या वेल के पास आप जाओ और आपको वहाँ पे कुछ चीज़ें फाइंड करनी। हाउ ओल्ड इट इज़ या इज़ इट, वो कितना पुराना है। एंड हु गॉट इट बिल्ड, उसे किसने बनवाया था। एंड वॉट काइंड ऑफ अ बिल्डिंग्स आर अराउंड इट, और उसके अगल बगल किस तरीके की बिल्डिंग्स बनी हैं। एंड इज़ द वाटर क्लीन, क्या वहाँ का पानी क्लीन है। एंड इट इज़ क्लीनड रेगुलरली, और क्या वो लगातार वहाँ साफ़ किया जाता है कि नहीं पानी वहाँ का। एंड हु ऑल यूज़ द वाटर, और वहाँ पे कौन कौन उस पानी का इस्तेमाल करता है। एंड इज़ देयर एनी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एट दिस प्लेस, क्या वहाँ पे किसी प्रकार का कोई फेस्टिवल सेलिब्रेटेड किया जाता है। एंड इज देयर एनी वाटर टुडे, और इज़ इट ड्राई, और आज क्या वहाँ पे पानी है या सूख गया है। थिंक ओवर इट, आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें बात की गई, एक स्टोरीज के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। इन 1986 देयर वॉज नो रेन इन जोधपुर। 1986 के बारे में बात करें तो वहाँ पे जोधपुर में पानी नहीं बरस रहा था या बरसता था। एंड द सराउंडिंग एरिया, और उसके इर्द गिर्द भी, पीपल रिमेंबर द ओल्ड एंड फॉरगटन स्टेप वेल, और वहाँ पे कुछ लोगों को याद था कि ओल्ड जो पुराना उनके पास स्टेप वेल था जिसे वो बाउली के नाम से भी जानते थे। एंड दे क्लीन द स्टेप वेल, वे उन्होंने क्या किया, उस स्टेप वेल को क्लीन किया। एंड मोर देन 200 ट्रक्स ऑफ अ गार्बेज, करीब उसमें से 200 ट्रक्स ऑफ अ गार्बेज निकाला वहाँ से। एंड पीपल ऑफ द एरिया कलेक्टेड मनी, और अगल बगल के लोगों से पैसा कलेक्ट किया गया वहाँ पे। एंड द थ्रस्टी टाउन गॉट वाटर फ्रॉम द स्टेप वेल, और उस
स्टेप वेल के कारण वहाँ के लोगों को पानी आना स्टार्ट हो गया, जो उस स्टेप वेल था, क्योंकि लोगों ने उसकी साफ़ सफाई की, जिससे कि वहाँ पे पानी आना स्टार्ट हो गया, जो कि हमारा स्टेप वेल का जो पानी होता है वो हमारा ज़मीन से आता है। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स इट रेन्ड, और कुछ समय बाद बरसात हुई, वेल एंड अच्छी बरसात हुई, एंड अगेन द स्टेप वेल वॉज फॉरगटन, और फिर जब जैसे ही बरसात हुई फिर लोग वो उस स्टेप वॉल को भूल गए। सो डिस्कस, देयर आर टू ओल्ड वेल्स इन द एरिया वेयर पुनीता लिव्स। जहाँ पुनीता रहती थी वहाँ पे करीब 2 पुराने वेल्स थे। हर ग्रैंड मदर सेज दैट अबाउट 15-20 years ago there was a these well. The well could have dried up. पर अगर आज बात की जाए तो वो जो है सूख गया है, और आज से 20 से 15-20 साल पहले वो चीज़ें वहाँ पे सही था, क्योंकि उसकी ग्रैंड मदर वहाँ पे उनको बताया करती थी, किसको, पुनीता को। वाटर इज़ बीइंग पम्प्ड अप फ्रॉम द अंडर ऑफ द ग्राउंड वाटर विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, क्योंकि आज के समय होता क्या है कि लोग जो है अपने घर में समरसेबुल लगा लेते हैं और इलेक्ट्रिक मोटर की हेल्प से पानी वो निकालते हैं, और जिसकी वजह से वो जितना पानी इस्तेमाल नहीं करना होता या जो करना होता है उससे ज़्यादा पानी वो इस्तेमाल करते हैं और वेस्ट करते हैं। सो आप इस बात पे थिंक करिए और सोचिए कि हाँ, हम इतना पानी वेस्ट क्यों करते हैं। एंड द लेक इन विच रेन वाटर यूज टू कलेक्ट आर नो लॉन्गर देयर, और जहाँ पे जिस लेक्स में पानी कलेक्ट होता था पर आज वो ज़्यादा नहीं होता है। आप समझ सकते हो, क्योंकि लोग उसका इस्तेमाल नहीं करते, उसकी साफ़ सफाई नहीं करते, और जिसके कारण क्या होता है कि वो जो पानी होता है वो भी धीरे धीरे वहाँ पे सूखने लगता है, क्योंकि रेन वाटर भी उतना नहीं आ पाता। एंड द सॉयल अराउंड ट्रीज एंड पार्क्स इज़ नाउ कवर्ड विथ सीमेंट, और जो उसके अगल बगल पेड़ हुआ करते थे लेक्स वगैरह के, वो भी सब कट कर दिए गए, और आज तो सीमेंट से वो पूरी चीज़ें भर दी गई, जिसकी वजह से अगर हमारा जब बरसात होती है तो सॉयल में पानी नहीं जा पाता, जिसकी वजह से हमारे अगल बगल की चीज़ें जो होती हैं या हमारा ग्राउंड लेवल वाटर जो है वो भी कम होता है। इज़ देयर सम अदर रीज़न फॉर दिस, यहाँ पे कई अदर रीज़न है, कई सारी चीज़ें, हम उन चीज़ों के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे आगे के पार्ट में। सो थैंक यू सो मच, आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होगी। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।